जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं जो लेकर आया हूँ वो आपका शिवांगन पब्लिकेशन से बहुत ही अच्छी किताब है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें झारखंड सामान्य ज्ञान में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले जो सवाल है, यहाँ नीचे चलते हैं। 40 प्रश्न है झारखंड सामान्य ज्ञान का। इसमें लिखा है कि हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं केवल आंसर बताऊंगा। तो देखिए हो जनजाति का मुख्य पेशा जो है वो खेती है। क्या है? खेती, या उसको कृषि कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेगा। याद रखिएगा, बिरजिया जो है, बिरजिया जनजाति के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख बेगा होता है। चलिए झारखंड के सर्वोच्च शिखर, ठीक है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। 1365 मीटर। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी 4431 फीट इसको बोलेंगे। 4431 फीट, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है चौथा नंबर, वो है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। आप चुन्नू जीके सेंटर देख रहे हैं। इसमें आपको अभी झारखंड से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में पढ़ा रहा हूँ। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल, अजय नदी कहाँ से निकलती है। तो अजय नदी जो है ये आपका निकलती है देवघर के उत्तरी भाग में स्थित बिहार के मुंगेर जिला से। बिहार के मुंगेर जिला से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंगेर बिहार से। चलिए हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात रांची जो है, रांची शहर से 36 किलोमीटर दूर, ठीक है, अनगढ़ा ब्लॉक के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 320 फीट। कितनी है? 320 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा 320 फीट। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 320 फीट है, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल है कि 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ढोकलो। याद रखिएगा 1934-35 में गठित ढोकलो जो है, सोहोर महासभा ने जाति प्रथा का समर्थन किया था तथा इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। याद रखिएगा। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, मालिक। ठीक है, करमाली जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है और मालिका का पद वंशानुगत होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 9 नंबर, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहली। मोहली जो है झारखंड में की आदिम जनजाति नहीं है। आप जान लीजिए कि झारखंड में पाई जाने वाली कुल 8 आदिम जनजाति है। कौन कौन है? तो बिरहोर, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, बिरजिया तथा सोरैया पहाड़िया। याद रखिएगा ये 8 क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति। आप इसकी बैक स्किप करके सुन सकते हैं इसको। चलिए 10 नंबर सवाल है, चांद भैरव तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से माना जाता है।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। चांद एवं भैरव संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो कान्हो के भाई तथा फूलो एवं झानो उनकी बहनें थी और इन सभी ने संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, याद रखिएगा। चलिए, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए सही है कि इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन बी भी सही है कि इनके नेतृत्व में 1822-23 में सिंहभूम में विद्रोह हुआ। और ऑप्शन सी भी सही है कि इनका संबंध भूमिज विद्रोह से था। ऑप्शन डी, इनका संबंध कोल विद्रोह से था, ये गलत है। इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, और कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो था बुधू भगत और ये विद्रोह हुआ था 1831 ईस्वी में। चलिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1933 में। ठीक है, चलिए, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा, याद रखिएगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1986 में। 22 जून 1986 को, याद रखिएगा, 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर में, याद रखिएगा, जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? अहिंसात्मक, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा खरवार। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ 1874 में, कब? 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुए खरवार आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था, याद रखिएगा। चलिए, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, नागपुरी। नागपुरी जो है, ठीक है, नागपुरी जो है ये भाषा शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द का संबंध नागपुरी भाषा से, याद रखिएगा। और 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है? ठीक है, तो देखिए छठ, अब सरहुल है, कर्मा है, सोहराय है, लेकिन छठ जो है, छठ झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, छठ जो है बिहार के मैदानी इलाकों में गैर जनजाति हिंदू द्वारा मनाया जाता है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? 17 नंबर सवाल देखिएगा। तो इसका आंसर होगा ओलो अदाय। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलो अदाय है और इसे असल विवाह भी कहा जाता है। चलिए, झारखंड में राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, राज्यसभा का कितना हो जाएगा? तो राज्यसभा का 6 हो जाएगा और लोकसभा का हो जाएगा 14, दोनों मिला के कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 6 और 14, याद रखिएगा। झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। डिटेल में जान लीजिए कि झारखंड में मुद्रास्फीति की दर लगभग देश की मुद्रास्फीति की दर के समान ही रही है, याद रखिएगा। चलिए, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में संत चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में जनजातियों के बीच अपने वैष्णव मत का प्रचार किया था, याद रखिएगा। चलिए, सवाल है मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो देखिए मंडा पर्व जो होता है इनका संबंध महादेव से है, शिव से है। चलिए, अगला सवाल देखिए, माजवान है तो माजवान क्या है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा, माजवान जो होता है ना, होता है संथालों का दोपहर का भोजन को माजवान कहते हैं। संथाल सब जो दोपहर में भोजन करते हैं उसको माजवान कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड में स्थित, एक मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, झारखंड राज्य में स्थित किस किले को
राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पदमा का किला। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित पदमा किला को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है, याद रखिएगा। और अगला सवाल, किस नृत्य का मांदर के पलटी मारते ही, सवाल एक बार फिर से बोल रहा हूं कि किस नृत्य का, ठीक है, मांदर के पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पथ संचालन बदल जाता है? क्या कहता है? हो हाइल रे, ठीक है, हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, धुड़िया नृत्य। धुड़िया नृत्य यानी धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में जाना जाता है और मानर के पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? तो आंसर क्या होगा देखिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बनम। बनम सारंगी के समान वाद्य यंत्र होता है और इसकी आकृति लंबे मुदगर के समान दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत रखा है, याद रखिएगा। चलिए, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? एक पत्रिका है आदिवासी, ठीक है, इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था 1947 में। 1947 में, जान लीजिए 3 जनवरी 1947 में, इसको याद रखिएगा। जनवरी भी लिख सकता है और 1947 भी लिख सकता है। ठीक है, जनवरी 1945, जनवरी 1947 या फिर जून 1947, जनवरी 1947, इस तरह करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको कुछ नहीं देखना है, जनवरी देखना है, यानी 3 जनवरी 1947 में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी प्यारे केरकेट्टा की पुस्तक नहीं है? देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ओकोमा बुंगीना, ओकोमा बुंगीना। चलिए, और बाद बाकी केरकेट्टा की पुस्तक है। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जी जो हैं, ठीक है, रामदयाल मुंडा आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा हैं। बढ़िया से इसको आप दोहरा लीजिएगा, 3-4 बार ये सवाल परीक्षा में आता है। सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सोनुआ जलप्रपात जो है वो आपका रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? रांची में। चलिए, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल, लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञानोदय योजना के तहत। चलिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रांची में। ठीक है, कहाँ है? रांची में। चलिए, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा एवं गिरिडीह। कोडरमा एवं गिरिडीह यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कहाँ साइंस सेंटर की स्थापना हुई है? साइंस सेंटर की, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची में। कहाँ हुई है? रांची में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पारधा का संबंध किस खेल से है? देखिए पारधा खेल से तो सवाल आएगा ही, पारधा का संबंध किस खेल से है? तो पारधा का जो संबंध है वो है आपका जिम्नास्टिक खेल से, जिम्नास्टिक। पारधा को जिम्नास्टिक के अंतर्गत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1970। ठीक है, जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था अगर पूछ दे
तो मारिएगा 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो झारखंड के खूंटी जिले के टकरा गांव में। ठीक है, चलिए, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोकुल ग्राम विकास योजना। चलिए, अगला है, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विपुल मिश्रा। विपुल मिश्रा हरियाणा के रोहतक में संपन्न इस प्रतियोगिता में 91 किलोग्राम भार वर्ग के लो किक फाइट में स्वर्ण पदक हासिल करके झारखंड वापस लौटे हैं। चलिए, अन्नपूर्णा योजना के तहत, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना के तहत व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है, ये आप भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 किलोग्राम। कैसे, जान लीजिए। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र में बीपीएल परिवार के वृद्ध जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो को प्रत्येक माह 10 किलोग्राम निःशुल्क चावल उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। और अगला जो सवाल है वो आपके लिए है कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। मैं इसमें से 2 ऑप्शन मिटा देता हूँ, 2 ऑप्शन आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, और सामान्य विज्ञान पर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।